हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। हम्म। आ जाओ। बंद कर दो गेट। हरे कृष्णा। इसमें एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे? डोमेन ग्रेटर देन। पक्का? सबका गलत है आंसर। अब अच्छे से देखो। यहाँ पे वन से छोटा नंबर है ना? वन से छोटा है कि बड़ा है? 1/2। तो जब भी 1/2 इधर जाएगा तो साइन उल्टी हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा। एक्स लेस देन वन। ठीक है। जब भी यहाँ पे वन से बड़ा नंबर रहता है, तब अगर यहाँ पे ऐसा रहता लॉग एक्स टू द बेस 2, तो आपका आंसर सही था फिर। एक्स ग्रेटर देन वन, 2 to 0 बराबर। पर जब भी यहाँ पे वन से छोटा नंबर है तो साइन उल्टी हो जाएगी, याद रखना, ठीक है ना? तो इसी क्वेश्चन को करते हुए मेरे को इसका आंसर बताओ आप अभी। 1/√ऑफ माइनस लॉग 10x टू द बेस साइन एक्स। इसका डोमेन क्या आना चाहिए? बताओ। आज टोटल 6 क्वेश्चन है डोमेन रेंज के। उसमें से 4 डोमेन के, 2 रेंज के। ठीक है ना? और 19 क्वेश्चन मैथमेटिकल लॉजिक के। और एक भी उसमें इंटीजर टाइप नहीं है, सारे एमसीक्यू है। अभी एक और डाल दिया, अच्छा लग रहा था क्वेश्चंस। बोलो। फिर मैंने लास्ट में ये भी बोला था ना कि मैंने क्लास में जितना करा है सिर्फ उतना करो। बोला था कि नहीं? आपके क्लास में नहीं बोला क्या? फिर कौन से क्लास में बोला? B3 में बोला क्या? क्योंकि क्लास में जितना करा है उसमें से ही आएगा। एटलीस्ट क्वेश्चन तो लिखा होगा ना? मैंने बोला था ना, क्वेश्चन लिखो आंसर लिखो। दो ही चीज लिखो बस। हाँ। एटलीस्ट अपने बोलना चाहिए था ना, थोड़ा टाइम दो। मैं बोला B2 बैच है, इतने इंटेलिजेंट है। ठीक है, आज मैं जितना बता रहा हूँ उतना देख लो, इसके बेसिस पे आएगा ज्यादा, ठीक है? कम से कम इतना तो देख लो। सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट याद रखो। इधर देखो। यहाँ पे log ऑफ एक्स है, तो log में क्या कंडीशन लगाना है हमेशा? इसको ग्रेटर देन 0 करना है। ये एक चीज याद रखो, काम आएगी। log में क्या करना है? एक्स को ग्रेटर देन 0, क्योंकि log नेगेटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता ना। तो इसको हमेशा यहाँ पे जो भी लिखा रहे, अगर बहुत बड़ा कुछ लिखा है ऐसा, tan² x प्लस x² प्लस e⁻x, ऐसा भी लिखा है ना, तो भी आपको एक ही चीज करनी है, क्या? इसको ग्रेटर देन 0 कर देना है। किसको? tan² x प्लस x² प्लस e⁻x को। तो लॉग के अंदर जो भी है उसको क्या करना है? ग्रेटर देन 0, सिर्फ इतना ही करना है। और अब इसमें बताओ क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने दिया है बोर्ड पे। और नीचे वाला जो नंबर है उसको क्या करेंगे? हाँ वेरी गुड, उसको ग्रेटर देन 1 करेंगे। वेरी गुड। तो बताओ इधर क्या करेंगे, कौन बताएगा? इसका डोमेन क्या आएगा बताओ। बोलो जल्दी। क्या आएगा इसका डोमेन? कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे वो बताओ। ये पूरा रूट के अंदर है कि नहीं है? है ना? तो रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? पर यहाँ पे पहले से एक नेगेटिव साइन है, मतलब ये क्या होना चाहिए? तो बस इतना से आंसर था। लॉग ऑफ 10x टू द बेस साइन एक्स शुड बी लेस देन 0। हो गया, सॉल्व, खत्म। अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप। 10x इज, इतना समझाने के बाद भी कुछ नहीं समझा आपको। क्या बताया मैंने इसके पहले? अगर यहाँ पे 1 से छोटा रहा तो साइन, तो 10x इज ग्रेटर देन साइन एक्स। बराबर ना? क्योंकि साइन एक्स 1 से छोटा रहता है हमेशा, या मैक्सिमम 1 रहता है। हाँ। क्या हुआ? साइन एक्स इज लेस देन 1 ना, लेस देन इक्वल टू 1। हाँ, साइन एक्स टू द पावर 0 आएगा, साइन एक्स टू द पावर 0, करेक्ट। तो ये समझ गए ना आप? तो हम पर ये साइन चेंज होगी, ये एक मेन कॉन्सेप्ट है इधर। क्योंकि साइन एक्स 1 से
छोटा है। तो ऐसे डायरेक्ट मत भेज देना उधर, साइन चेंज। तो क्या आ गया आंसर? 10x इज ग्रेटर देन, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ, एटलीस्ट कहाँ से कहाँ तक आएगा? 5/4 से 5/2 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से कम होगा, फिर थर्ड क्वार्टर में फिर से बढ़ेगा, समझ रहे हो ना? इसीलिए मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में पूछा क्या आएगा। तो आप इतना आंसर याद रखो, 10x इज ग्रेटर देन 1। सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना समझो कि यहाँ पे रूट है, तो रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एक नेगेटिव पहले से दिया है, तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ठीक है, अब ये इधर जाएगा, तो क्योंकि ये 1 से छोटा है तो उल्टा हो जाएगा। बस आपको ये सब कॉन्सेप्ट लगाना है, समझ रहे? चलो अब यही कॉन्सेप्ट इधर लगा के बताओ। लॉग एक्स टू द बेस ई। चलो इसका बताओ, क्या करेंगे इसमें? शुरुआत कैसे करेंगे? सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करो, इसको सॉल्व करने को मत जाओ। कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट क्या दिख रहा है इसमें आपको? हम्म। हाँ, मॉड क्या? ठीक है, बोलो, बराबर जा रहे हो आप, सही जा रहे हो। क्या है मॉड एक्स? क्या होता है? प्लस माइनस। तो इधर मॉड एक्स की जगह क्या है? मॉड ऑफ लॉग एक्स। ये क्या होगा? प्लस लॉग एक्स और माइनस लॉग एक्स, बराबर है कि नहीं? तो एक बार मॉड एक्स को प्लस लॉग एक्स रख दो, तो आंसर क्या आ रहा है बोलो? लॉग एक्स टू द बेस ई माइनस लॉग एक्स टू द बेस ई का स्क्वायर डिवाइड बाय लॉग एक्स टू द बेस ई। कितना आ गया ये? 0, बराबर। क्योंकि इससे ये कट गया एक, और लॉग एक्स ई माइनस लॉग एक्स ई 0। और दूसरा क्या आएगा बताओ? हाँ वेरी गुड, दूसरा आएगा निगेटिव। तो निगेटिव में क्या आएगा बोलो? ये आएगा लॉग, हाँ, लॉग एक्स टू द बेस ई, और ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई। तो ये कितना हो जाएगा? 2 log x to the base e, बराबर है कि नहीं? अब मेरे को क्या चाहिए था इसका? डोमेन। क्या आएगा डोमेन? अब यहां तक आप आ गए हो, अब आपको आ जाना चाहिए इसका डोमेन कितना आएगा। डोमेन मतलब सिर्फ लॉग एक्स का डोमेन चाहिए। एक्स इज ग्रेटर देन 0, बराबर है कि नहीं? एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है ना? चलेगा। लेकिन एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या है देखने तो पहले। एक मिनट, एक मिनट, एक चीज रह गई है। किसके किसको लगता है आंसर 0 से इन्फिनिटी आएगा इसका? आप देखो, मॉड, मॉड लॉग एक्स टू द बेस ई, दिस इज log x to the base e when it is greater than 0, बराबर है कि नहीं? when x is greater than 0 लिखते हो ना आप। mod x is plus x when x is greater than 0, and mod x is minus x when x is less than 0। तो ऑलरेडी ये सिर्फ लेस देन 0 के लिए ही डिफाइन किया है आपने। इसको समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे? देखो, mod x की दो वैल्यूज होती है, क्या क्या? प्लस एक्स और, प्लस एक्स कब होती है? जब x 0 से बड़ा होता है, और माइनस एक्स कब होती है? जब x 0 से, वैसे ही एक्स के जगह लॉग एक्स डाल दो। तो मॉड लॉग एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस लॉग एक्स और माइनस लॉग एक्स। प्लस लॉग एक्स कब? जब लॉग एक्स 0 से बड़ा होगा, और माइनस लॉग एक्स कब? जब लॉग एक्स 0 से छोटा होगा। तो ये लॉग एक्स 0 से छोटा किया ना आपने, तभी तो ये माइनस आया, माइनस माइनस प्लस हुआ और ये आंसर आया। ये लॉग एक्स 0 से छोटे के लिए लिया था आपने, समझ रहे हो? तो ये लॉग एक्स 0 से छोटे वाले के लिए। तो फिर एक्स का आंसर क्या आएगा अब? हाँ, हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि 0 से छोटे के लिए लिया है ना आपने। ऑलरेडी अपने डिफाइन कर दिया पहले से कि 0 से छोटे के लिए ये आंसर। 0 से बड़े का आंसर तो ऑलरेडी 0 आ गया। जब ये 0 से बड़ा था तो पॉजिटिव था, ये कट गया, और आंसर 0 आ गया था ऑलरेडी। अब 0 से छोटे वाले के लिए कर रहे हो आप सॉल्व, सही है ना? समझ रहे हो? ठीक है, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है, चुक चुक करके कुछ नहीं होने वाला। आप कितने बार करोगे? हाँ बराबर। तो अपन उल्टा लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0। हाँ, नहीं नहीं, देखो मैंने मॉड लॉग एक्स को, एक मिनट, मैंने मॉड लॉग एक्स को क्या लिया था? दो वैल्यूज, एक प्लस लॉग एक्स, एक माइनस लॉग एक्स। प्लस लॉग एक्स जब लिया तो आंसर 0 आ गया, और माइनस लॉग एक्स कब लूंगा मैं? जब लॉग एक्स 0 से छोटा होगा। समझ रहे हो ना? मॉड एक्स माइनस एक्स कब होता है? जब एक्स 0 से छोटा होता है। तो लॉग एक्स 0 से छोटा होना चाहिए, बराबर है कि नहीं?
तभी माइनस लॉग एक्स लूंगा ना। इसको समझ रहे हो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट? तो लॉग एक्स जीरो से छोटा है मतलब कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक है ना। और एक्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा फिर उसमें, जीरो से छोटा होने के लिए। हम्म। लॉग एक्स जीरो से छोटा है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए, कौन बताएगा? वापस देखो, हाँ जीरो से। शाबाश, बराबर। लॉग एक्स जीरो से छोटा है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए? कौन से एक्स की वैल्यू के लिए लॉग एक्स नेगेटिव आता है? हम्म। कौन सी एक्स की वैल्यूज के लिए लॉग एक्स नेगेटिव आता है बताओ? जीरो से वन। बिल्कुल सही, जीरो से वन। क्योंकि देखो लॉग वन बाय टू कितना होता है? लॉग वन बाय टू होता है टू रेस टू माइनस वन, मतलब माइनस लॉग टू। सही है ना? और लॉग वन बाय सेवन कितना होता है? सेवन रेस टू माइनस लॉग सेवन। तो देखो वन से जितनी छोटी वैल्यू ले रहा हूं मैं, वन से छोटी, तो लॉग हमेशा निगेटिव आ रहा है। अब वन से बड़ी वैल्यू लेके देखो, लॉग टू। लॉग टू की वैल्यू क्या होती है? शाबाश, ये पॉजिटिव है ना। पॉइंट थ्री। पॉजिटिव वैल्यू है ना। लॉग थ्री लो, कितना आता है? पॉजिटिव है ना। जैसे लॉग टू थ्री फोर ये सब पॉजिटिव आएंगे, पर लॉग वन कितना आता है? और वन से नीचे लूंगा तो निगेटिव आएगा। जैसे लॉग टू बाय थ्री, निगेटिव आएगा, समझ रहे हो? और लॉग माइनस टू कितना होता है? ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ गए? लॉग नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। वन से ऊपर पॉजिटिव आता है, वन से नीचे निगेटिव आता है, और वन पे कितना आता है? जीरो। ये बेसिक चीज याद रखो। यही अपन ने इधर किया, लॉग एक्स लेस देन जीरो आया तो एक्स जीरो से वन के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि जीरो से वन के बीच में वो लेस देन जीरो आ रहा है। ठीक है ना? ये आप लोगों को सब आता है, बस थोड़ा दिमाग लगाओ। अब देखो इसको देख के मेरे को बताओ आराम से। अपॉन वन माइनस एक्स। ये देखो फिर से लॉग वाला ही कंसेप्ट है, क्या करेंगे बोलो? हम्म। हाँ, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है। तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, ऑलरेडी अंडर रूट तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होता है। तो अपन पहले अंडर रूट के अंदर के नंबर को पॉजिटिव करते हैं, तो क्या आएगा बोलो? शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बराबर है ना? अच्छा, इक्वल टू आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? हाँ, लॉग जीरो हो जाएगा। देखो अब आपको सब समझ रहा है, वेरी गुड। तो ये सिर्फ ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्योंकि इक्वल टू किया तो लॉग जीरो तो डिफाइंड ही नहीं रहता। बराबर है कि नहीं? तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन फोर। एक्स स्क्वायर लेस देन फोर मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा, कौन बताएगा? माइनस टू से प्लस टू। वेरी गुड। और देखो नीचे वाला भी, अब देखो रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, बराबर है कि नहीं? तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। अब ये टोटल मेरे को पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव है, टोटल पॉजिटिव चाहिए, तो नीचे वाला क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, समझ रहे हो ना? तो वन माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन, तो एक्स विल बी। अब ये दोनों कंडीशन को एक साथ सॉल्व करो, और जो कॉमन पार्ट आएगा वो आपका आंसर है। ये कंडीशन क्या है, माइनस टू से प्लस टू। और ये कंडीशन क्या है, वन से इन्फिनिटी, समझ रहे हो? तो आंसर कितना है आपका? हाँ, समझ गए ना? दोनों कंडीशन को साथ में सॉल्व किया आपने। वेरी गुड। तो वन से टू, अच्छा लिख लो, लिख। हाँ। हाँ, अब ये आ गई आपकी एक्स की लॉग वाली वैल्यू। अब साइन के अंदर तो आप कुछ भी डाल सकते हो, कॉमन पार्ट जो भी होगा वो आंसर है। हो गया। साइन के लिए एक्स वन से छोटा चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, एक्स लेस देन वन, ओके ओके, वो बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है, सॉरी। वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन आएगा। हाँ। ये देखो ये क्या है अपना, वन है ना। ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू वन। और ये क्या है, माइनस टू से टू। तो कॉमन कितना है? माइनस टू से वन, तो फिर ये आंसर है। उन दोनों का कॉमन निकालना है आपको, ठीक है ना? और साइन के अंदर कुछ भी चलता है, साइन किसी के लिए भी डिफाइंड है, ठीक है ना? जैसे साइन एक्स का डोमेन क्या है? एक्स क्या हो सकता है इसमें? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, साइन के अंदर कुछ भी चलता है। बराबर है ना? समझे आप? बराबर था। ठीक है। इसका बताओ, इसका डोमेन। देखो रूट के अंदर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बराबर? तो मॉड एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
मॉड नहीं, बॉक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको देख के डरो मत ग्रेटेस्ट इंटीजर को। और ये क्या होगा, 4 माइनस बॉक्स ऑफ एस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, बॉक्स ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यहां से क्या आ गया, बॉक्स ऑफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। अब मेरे को बताओ, बॉक्स ऑफ एक्स 1 से बड़ा कब होता है? जब एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? क्या? 1 से इन्फिनिटी। बिल्कुल सही। सही है ना? क्योंकि 1 से इन्फिनिटी हमेशा 1 से बड़ा रहेगा ना बॉक्स ऑफ एक्स। जैसे 1.2 लिया तो 1 आएगा, 5.6 लिया तो 5 आएगा, 1 से बड़ा रहेगा। और 4 से कब कम कब तक रहेगा बताओ? या इक्वल भी चलेगा? माइनस इन्फिनिटी से 5 तक। वेरी गुड। क्योंकि 4.9 डालूंगा तो भी 4 आएगा ना। अब इन दोनों का जो कॉमन रहेगा वो आंसर रहेगा। तो क्या रहा है आंसर? माइनस इन्फिनिटी से 1 से 5 से इन्फिनिटी। तो 1 टू इन्फिनिटी ये आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 5 ये आएगा, तो 1 टू 5 आंसर है। वेरी गुड। समझ गए ना? सिंपल बिल्कुल। देखने में डर लगता है पर है सिंपल। चलो इसका आंसर बताओ। साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स। क्या आएगा बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर? ये है ना क्वेश्चन। हम्म। बताओ। देखो, साइन इनवर्स के अंदर का नंबर कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है? -1 से 1 बराबर। -1 से 1। अब बॉक्स ऑफ एक्स -1 से 1 के बीच में चाहिए मेरे को। तो बॉक्स ऑफ एक्स की कहाँ से कहाँ आ सकती है वैल्यू? बोलो। बॉक्स ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक? चलो ये बोल रहे हैं 0 से 2, पर इसमें फिर किस में -1 आएगी वैल्यू? बोलो बोलो। शाबाश। -1 से 2। देखते हैं, रुको। -1 के लिए, हाँ, -0.99 -1 होगा। वेरी गुड। और 1.99 कितना होगा? 1 होगा। परफेक्ट। -1 से 2। ठीक है ना? समझ गए? सिंपल है। बस आप इनके बीच की कोई भी वैल्यू डाल के देखो, बॉक्स ऑफ एक्स इसके बीच में ही आएगा। ठीक है। क्या हो गया? मैं तो समझा नहीं। हाँ, -1 क्लोज ब्रैकेट रहेगा, बिल्कुल सही, -1 क्लोज रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि -1 पॉसिबल है पर 2 पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 2 रखूंगा तो 2 आ जाएगा आंसर। -1 चलेगा लेकिन। नेक्स्ट। चलो इसका आंसर बताओ। बताओ क्या आएगा, करो सॉल्व करो। बैठने नहीं आए क्लास में आप। कुछ गिने चुने लोग ही आंसर कर रहे हैं बार बार। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपने मन में ऑब्स्टेकल बना के रखा है कि आपको डोमेन नहीं आएगा। बार बार वही वही चीज कर रहे हैं अपन। साइन इनवर्स दिया है, लॉग दिया है, रूट दिया है, वही वही चीजें है सारी। डोमेन? नहीं नहीं, थोड़ा और ट्राई। हाँ, बराबर। सही है। किसने बताया आंसर? सही है। बाकी लोगों को भी करने दो। करेक्ट। चलो देखते हैं आंसर। करे सॉल्व। ठीक है, देखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स पे से स्टार्ट करे लगा ना। साइन इनवर्स एक्स किसके बीच में रहता है बताओ? सॉरी। हाँ, साइन इनवर्स के अंदर का जो भी रहता है वो -1 से 1 के बीच में रहता है।
तो -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ से आ गया -7 से 7 के बीच में, बराबर। 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ले लो 3 को इधर, तो क्या आ जाएगा? -10 वुड बी लेस देन इक्वल टू, -x वुड बी लेस देन इक्वल टू, ये 3 को इधर ले लो 4। तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? 10 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो x 4 से 10 आ रहा है, -4 से 10 आ रहा है x। किसको लगता है सर ये आंसर सही है? किसको किसको लगता है आंसर सही है? -4 से 10, बताओ जल्दी जल्दी। अगर ये आंसर सही है, एग्जाम्पल पकड़ते हैं, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? सॉरी, हाँ बोलो। किसको किसको लगता है आंसर से, डरो मत, बोलो ना। किसका किसका आया है आंसर, ये बोलो। 1 2 3 4 5, आप सबका सही है। क्यों डर रहे हो मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो? कॉन्फिडेंट रहो ना खुद के इस पे। आप देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी -1। सही है। वो -1, अब अगर ये पूरा -1 आ गया तो -1 × 2, -2। पाए -2 डिवाइड बाय पाए, ये कम से कम वैल्यू आ सकती है। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना, तो लॉग के अंदर पॉजिटिव चलता है, मतलब ये आंसर सही है, बराबर। ये एक्स का रेंज है, ये -4 to 10। तो आप अगर यहाँ पे एक्स को -4 डालो तो कितना आएगा? साइन इनवर्स -1/7। साइन इनवर्स -1/7 कितना आएगा? माइनस कुछ तो आएगा। लेकिन वो जब पाई से प्लस होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये पूरा पॉजिटिव ही रहेगा। समझ रहे हो? तो आंसर बिल्कुल सही है, -4 to 10, जिनका जिनका आया है। परफेक्ट है। ठीक है, ये हो गया डोमेन। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। लॉग टू द बेस 10 इंटू लॉग टू द बेस 2 इंटू लॉग टू द बेस 2/पाई इंटू टेन इनवर्स ऑफ x⁻⁻1। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? आपको क्या बताना है इसका डोमेन? देखो, डोमेन मतलब क्या? लॉग के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन, लॉग x लिखा है तो x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, बराबर। अब हमेशा ये क्वेश्चन लेफ्ट से स्टार्ट करना, कहां से? अब देखो, पहला ये लॉग है, इसके अंदर की वैल्यू कौन सी है? ये पूरी, बराबर है कि नहीं? इसके अंदर ये पूरी वैल्यू है ना, तो ये पूरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ गए? वही वही कंसेप्ट बार बार। ये पूरा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो बस लिख दो, log 2 इंटू लॉग tan इनवर्स x⁻⁻1 2/पाई इज ग्रेटर देन। अब देखो, पहले ये 2 उधर जाएगा कि पहले 2/पाई जाएगा? क्या जाएगा पहले? 2 जाएगा लेफ्ट से। तो 2 अगर इधर गया तो क्या हो जाएगा? 2 raised to 0, तो वो क्या हो जाएगा? 1, बराबर, ये हो जाएगा 1। अब 2/पाई जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉग tan इनवर्स x⁻⁻1 इज, बोलो बोलो, << -2/पाई। हाँ, लॉग नहीं आएगा, लॉग नहीं आएगा, इट विल बी << लेस देन क्यों? क्योंकि 2/पाई 1 से छोटा है। और मैंने बताया था 1 से छोटा कोई नंबर जब जाता है तो साइन उल्टी होती है। अब देखो, tan इनवर्स tan x⁻⁻1 इज लेस देन 2/पाई, मतलब tan x विल बी tan इनवर्स x विल बी व्हाट? π/2, ग्रेटर और लेस? अरे भाई, जब रेसिप्रोकल लेते हो तो भी साइन उल्टी होती है। समझ रहे हो ना? अब tan इनवर्स x π/2 से बड़ा होना चाहिए। अब मेरे को बताओ, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? π/2। इन्फिनिटी से बड़ा कोई नंबर हो सकता है क्या? तो π/2 से बड़ा जा सकता है क्या tan इनवर्स? तो आंसर है इसका, डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करता इस क्वेश्चन का। क्या हो गया? किसको क्या डाउट है? बोलो, लास्ट बेंच, क्या डाउट है? अरे उसको बोलने से अच्छा मेरे को बोलो ना। ये देखो, सबसे पहले अपन ने इसको ग्रेटर देन 0 किया, क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर का नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर अपन लॉग, ये जो 2 था, उसको राइट साइड पे लेके तो 1 बन गया। अब इसको राइट में ले जाएंगे तो ये << हो जाएगा। दोनों साइड इनवर्स ले लिया, तो tan इनवर्स का इनवर्स है, बराबर। x का इनवर्स क्या होता है? 1/x, राइट ना? तो tan इनवर्स x का इनवर्स क्या होगा? 1/tan इनवर्स x, सही है। एंड इट विल बी ग्रेटर देन π/2, बराबर। बस हो गया। एक मिनट। 1/tan 1x विल बी ग्रेटर देन π/2, और उसका उल्टा कर दिया अपने, सही है। tan 1x विल ग्रेटर देन π/2, ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर है 5।
लॉग 3 कॉस ऑफ साइन एक्स। चलो इधर लगाओ दिमाग। क्या आएगा बताओ। फिर से सेम कॉन्सेप्ट। क्या आएगा मेरे को बोलो, आप लोग कैसे करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे। कॉस साइन एक्स में क्या कंडीशन लगनी चाहिए। किसको किसको लगता है सर ग्रेटर देन जीरो लगनी चाहिए। सबका गलत है आंसर, थोड़ा और सोचो। थोड़ा और सोचो, ग्रेटर देन जीरो नहीं लगेगी। आप रख के देखो ग्रेटर देन जीरो और आंसर देखो क्या आ रहा है प्रॉब्लम। हम्म। बराबर। बिल्कुल सही। क्योंकि देखो भाई, सब देख रहे हैं सामने। इसको ग्रेटर देन जीरो रखने में क्या प्रॉब्लम है बोलो। क्योंकि जीरो से वन के बीच में लॉग निगेटिव हो जाएगा और रूट के अंदर निगेटिव नहीं चलता। समझ रहे हो ना। अगर इसको जीरो से वन के बीच में रखोगे आप, तो लॉग जीरो से वन मैंने अभी बताया क्या होता है, और रूट के अंदर आपका निगेटिव आ जाएगा। तो मेरे को लॉग की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, और कब आती पॉजिटिव लॉग की, वन से जब बड़ा रहता है, राइट ना। लॉग वन जीरो होता है, और लॉग वन पॉइंट समथिंग क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये ग्रेटर देन क्या चाहिए, क्या चाहिए ग्रेटर देन। लास्ट बेंच खड़े हो जाओ। सेकंड नंबर। क्या बताया मैंने, बताओ अभी। क्या बताया। बाजू वाले खड़े हो। क्या बताया मैंने अभी। आपने ना कसम खा के रखी है सबने कि हमको नहीं समझने वाला, तो आपको कुछ नहीं समझेगा, टेंशन मत लो। बोलो। लॉग पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर। कब होगा पॉजिटिव, इसकी वैल्यू वन से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, जीरो से वन हुई तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि लॉग अगर 0.5 लिया, सपोज इसको मैंने 0.5 लिया, तो लॉग 0.5 कितना रहता है, माइनस समथिंग। और वो रूट के अंदर आ गया अगर माइनस, तो चलेगा क्या। तो ये इसीलिए जीरो से वन नहीं। हमेशा हर क्वेश्चन में जब भी लॉग एक्स लिखा था, आपने एक्स को ग्रेटर देन जीरो किया था, सही है। पर अगर रूट ऑफ लॉग एक्स लिखा हो, तो अब एक्स ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन वन। क्योंकि जीरो से वन के बीच में निगेटिव हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। तो अब यहां पे क्या बन गई कंडीशन, कॉस ऑफ साइन एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। क्योंकि वन अगर रहा, तो लॉग वन जीरो वो चलता है। रूट के अंदर जीरो चलेगा ना। हाँ, वन बाय रहता तो नहीं चलता। ठीक है। तो अब बताओ, कॉस जो है वो कभी ग्रेटर देन वन हो सकता है क्या। कॉस ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन वन हो सकता है। कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है। हाँ शाबाश। तो कॉस ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता, पर इक्वल टू वन हो सकता है। हो सकता है ना। सबको समझ रहे हैं क्या, कॉस थीटा कभी ग्रेटर देन वन हो सकता है। अब पूरे साइन एक्स को थीटा पकड़ो अभी का। तो कॉस थीटा ये ऐसा लिखा है, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता, तो अब एक ही कंडीशन बची, कौन सी, कॉस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू वन। अब मेरे को बताओ कॉस वन कहाँ पे होता है, जीरो पे, बिल्कुल सही। तो साइन एक्स कितना होना चाहिए, साइन एक्स सिर्फ जीरो नहीं, और जीरो और पाई और टू पाई और थ्री पाई। यहां से क्या समझ रहा है, एन पाई। बराबर है कि नहीं। एन को कुछ भी रखो, लेकिन एन शुड बी पॉजिटिव निगेटिव दोनों चलेगा, बट इट शुड बी इंटीजर, वेरी गुड। ये अगर फ्रैक्शन हो गया, मतलब 1/2 हो गया, तो साइन पाई बाई टू तो वन हो जाता है ना। तो इट शुड बी इंटीजर, वेरी गुड। तो आंसर क्या है इस पूरे क्वेश्चन का, रेंज एन पाई। एन पाई का कोई भी मल्टीपल, ये आंसर है, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का। ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या होगी, रेंज मतलब, हाँ 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 बोलो, किसी ने तो आंसर दिया। इसका आंसर क्या होगा, मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर देखो, cos x वन है आपका, इधर डाल दो ना cos x को वन। cos x, ये देखो cos ऑफ sin x की एक ही वैल्यू आ रही है, कौन सी, वन, और कोई आ रही है, उसको इधर डाल दो, log वन जीरो, तो रेंज है जीरो। समझ गए, सिर्फ जीरो ही रेंज, इतना ही आंसर है। चलो इसका आंसर बताओ अभी। सब लोग सॉल्व करो।
बोलो। माइनस। अरे आंसर देखना पड़ेगा, रुको कहाँ गया वो क्वेश्चन। 2/3 से 6 आ रहा है। आधा सही है। माइनस। नहीं, ये तो गलत है। नहीं, इनका आंसर आधा सही है, आधा नहीं। 2/3 तो 6 आधा ही पार्ट हो गया। माइनस। 9। ठीक है, बैठ जाओ आप। ठीक है। आगे इन आधा आंसर जिनका भी 2/3 to 6 आया, आधा आंसर सही है। किसका किसका आ गया 2/3 to 6, हाथ ऊपर करो। ठीक है, आधा आपका सबका सही है। आपका क्या आया, खड़े हो। फोर्थ बेंच, खड़े हो जाओ। हो जाओ खड़े। क्या करोगे सबसे पहले बताओ। हाँ। स्टार्ट कैसे करोगे ये बताओ। बाहर निकलो। निकलो उनको बाहर। आप सो रहे हो क्लास में, बाजू वाले खड़े हो जाओ। स्टार्ट कैसे करोगे। बाहर। खड़े हो जाओ। कैसे स्टार्ट करोगे। किसको ग्रेटर देन जीरो करोगे। लॉग को, लॉग के अंदर जो भी नंबर है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। या तो साइन इनवर्स के अंदर ये -1 to 1 रहेगा। आ जाओ सामने, आ जाओ दोनों, जल्दी। दो में से एक चीज कर सकते हैं, तो लॉग के अंदर का ग्रेटर देन जीरो करो, पर x² by 4 हमेशा पॉजिटिव ही है, तो वो ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। तो साइन इनवर्स के जो भी अंदर रहता है वो कहां से कहां तक रहता है। ये कहां से कहां तक रहता है। -1 से। इसमें कोई डाउट नहीं ना। वहीं पे खड़े नहीं, उसको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सामने आ जाओ और अंदर चले जाओ नहीं तो। हाँ। ये देखो, साइन इनवर्स के अंदर का नंबर हमेशा -1 to 1 रहता है, बराबर। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे पावर में चले जाएगा, बराबर। तो क्या आएगा। बोलो क्या आएगा इधर। 9 आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा। 9 raised to -1, 1/9। यहाँ तक ठीक है। पक्का। और लॉग निकल जाएगा, बराबर ना। लॉग निकल जाएगा। यस। अब देखो, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों, तो क्या आएगा। बराबर है ना। 4/9 वुड बी लेस देन इक्वल टू x², वुड बी लेस देन इक्वल टू 36। अब अब एक मिनट। आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट रूट ले लिया, और x² का रूट आपने लिख दिया x। यही किया ना। ये गलत है, x² का रूट x नहीं होता। मॉड x होता है, बट ठीक है। अगर आपको मॉड x नहीं भी समझ रहा तो मैं आपको दूसरी टेक्निक से बता सकता हूँ। ये देखो। आ, ठीक है। अब अपन दो टेक्निक से करेंगे सॉल्व इसको। इसमें दो केसेस बन रहे हैं, एक x² लेस देन इक्वल टू 36, और दूसरा x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4/9। अब x² लेस देन इक्वल टू 36 मतलब x कहाँ से कहाँ तक है। -6 से 6, बराबर। और x² ग्रेटर देन 4/9 मतलब 4/9 से बड़ा चाहिए मेरे को। मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 2/3, और x शुड बी लेस देन इक्वल टू -2/3। ये दोनों कंडीशन होती है ना। याद आ रहा है। ठीक है। अब इन तीनों को एक साथ प्लॉट करो, और जो कॉमन पार्ट आएगा वो आपका आंसर है। या इतना करने से अच्छा, अब यहाँ पे रूट लो। क्या आएगा, इधर आएगा 2/3, इधर आएगा मॉड x, और इधर आएगा 6। अब दो कंडीशन, मॉड x इज लेस देन 6, और मॉड x इज ग्रेटर देन 2/3, बराबर ना। अब मॉड x इज लेस देन 6 मतलब x कहाँ से कहाँ तक है, -6 से। और इसका आंसर क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, और x शुड बी लेस देन इक्वल टू -2/3। देखो सेम है कि नहीं, ये बताओ। है ना सेम। अब इन तीनों का जो कॉमन पार्ट है, अब ये निकाल के बताओ मेरे को, तीनों का कॉमन पार्ट कितना आ रहा है। एटलीस्ट ये तो आना ही चाहिए। बोलो सही है आपका, क्या है आंसर। हम्म। बराबर। बराबर, बिल्कुल सही। शाबाश। ये तीनों का कॉमन पार्ट चाहिए, ठीक है ना। हम्म।
बोलो। गलत। वो छोड़ के बाकी सब। हाँ, -6 टू -2/3 और बराबर। बराबर। अभी एटलीस्ट प्लॉट करते तो आना ही चाहिए इतना। अब आपको तीनों इक्वेशन भी निकाल के दे दिए। ये तीनों इक्वेशन को प्लॉट करो, कॉमन पार्ट बताओ। करो भाई, बुक खोलो। क्लास में बैठने के लिए नहीं आते। आप बैठ जाओ। कौन सी? मेरे को एक बात बताओ। x² बाय 4 बराबर। x² हमेशा पॉजिटिव होता है। 4 भी पॉजिटिव है, यह ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। इसको कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी। समझ गया ना? तो कंडीशन इतनी बनेगी बस। ठीक है। तो आंसर है -6 टू -2/3 यूनियन 2/3 से 6। 2/3 को भी ये है ना? हाँ। ये फाइनल आंसर है आपका। ठीक है। किसको किसको समझ गया क्वेश्चन पूरा? ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इसको -1 से 1 करना था बस। अब इसका आंसर बताओ। जैसे टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ऐसे ही एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो आप एग्जाम में 100% कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व। गारंटी। इतनी सी जगह में नहीं होगा सर। बहुत कम जगह दी आपने। जगह लगेगी उसको। देखो, यहाँ से पूरा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो 0 लिखो ना, ग्रेटर देन। हम्म। ठीक है। बोलो किसका आ गया? 8 to 10। देख रहा हूँ आंसर। नहीं, 8 to 10 नहीं आंसर। आया और किसी का? आया आंसर? बताइए। मेरे को तो इक्वेशन याद नहीं है। हाँ, वो एक कंडीशन होगी, उसको एक और बनेगी ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये दोनों इक्वेशन का जो कॉमन आंसर आएगा वो आंसर है करेक्ट। इन दोनों का निकालो आंसर। बराबर जा रहा है बिल्कुल। परफेक्ट। कितना है आपका? <<9। 8 to 10 नहीं है आंसर। कितना है? नहीं। एक मिनट, एक मिनट, आपने आंसर क्या बोला? 8 to 10 बोला ना आपने? अरे सही है, सॉरी सॉरी। मैंने दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखा। सही है, सही है। 8 to 10 किसका किसका आ गया? तो देखो, आप सीख गए। अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख गए आप। बस क्या करना है, लॉग के अंदर का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए रे, सही है ना? तो ये पूरा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। खत्म। तो क्या हो जाएगा? log 5 log 3 इंटू 18x।
वुड बी ग्रेटर देन 0। तो 5 को उधर भेज दो, 5 रेस टू 0, 1। बराबर। और यहाँ से लॉग निकल जाएगा। फिर 3 को उधर भेजो, तो वो हो जाएगा 3। सही है ना? बस तो क्या आ जाएगा, 18 है। अच्छा, सबको उधर भेज दो अभी। तो क्या आ जाएगा, x² - 18x +80 इज लेस देन 0। यही क्वेश्चन आया था ना सबका। और इसको सॉल्व करके 8 to 10 आता है ना आंसर। इसको तो कर लोगे आप सॉल्व। 10 8 ज़ा 80, 10 और 8, दो आएगी इसमें। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। और अगर मैंने इसके ये रूट में दिया होता, तो बस पहली कंडीशन क्या लगती बताओ? हाँ, ये पूरा ग्रेटर देन 1 हो जाता। क्योंकि 0 से 1 के बीच में निगेटिव होता ना लॉग। तो ये जो अंदर वाला टर्म है, ये ग्रेटर देन 0 की जगह क्या होता, ग्रेटर देन 1। बस इतना ही फर्क रहता। आ जाओ। चलो, वेरी गुड। चलो, ये वाला बताओ अभी। सिर्फ कॉन्सेप्ट सोचो, क्वेश्चन मत देखो। क्या है यहाँ पे, 1/समथिंग है। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ये कॉन्सेप्ट है। बस। फिर कर लो। ग्रेटर लेस सब हो सकता है। ये किसने बोला डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 चाहिए? सिर्फ 0 नहीं चाहिए। आप मेरे को बताओ, 1/x में, सॉरी, 1/x में x का डोमेन क्या आता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्योंकि नीचे सिर्फ 0 नहीं चलेगा ना, पर निगेटिव चलता है ना। तो ये क्यों नहीं चलेगा नेगेटिव? ये रूट थोड़ी है। अगर रूट रहता तो नहीं चलता नेगेटिव फिर अंदर। रूट नहीं है ना वो। तो ग्रेटर देन 0 गलत है, वो सिर्फ नॉट इक्वल टू 0। बस। तो आंसर क्या आएगा बताओ? माइनस -1 to 9 नहीं है, और? नहीं। नहीं। और? अच्छा, आपकी बॉक्स ऑफ एक्स की दो वैल्यूज क्या क्या आ रही है? 8 और -1, यहां तक सही है। अब सोचो, 8 और -1 वैल्यूज कब कब आती है, और वो छोड़ के बाकी पूरा आंसर है। समझ गए ना? क्योंकि 8 और -1 आएगी तो ये 0 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर। तो 8 और -1 कब कब आती है देखो। और वो रेंज छोड़ के बाकी सब आंसर है, -∞ to ∞ में। वो रेंज को निकाल देना बस। सॉल्व करो। हम्म। क्या है? नहीं। नहीं। एक छोट थोड़ा सा भूल गया बीच का। 3 आएंगे, 3, आपने दो बराबर लिखे। बोलो ना। नहीं, उसको वो ठीक है। लेकिन उसको मेरे को रेंज के फॉर्म में लिख के बताओ, -∞ से कहाँ तक, फिर कहाँ से कहाँ तक, फिर कहाँ से कहाँ तक, ऐसा। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। सबसे पास है, पर थोड़ा गलत हो गया। लास्ट वाला गलत है, लास्ट, बाकी दोनों सही है। -∞ से -1। दूसरा? दूसरा? दूसरा 9 से इन्फिनिटी के बीच में और कुछ है, वो बोल रहे हो आप? -1 से थोड़े से रह गया। अब ऐसे तुक्के मत मारो ठीक है। हाँ हाँ, गलत है। ठीक है। अब देखो, मॉड एक्स की दो वैल्यूज क्या क्या आ गई, मॉड नहीं। इसकी दो वैल्यूज क्या ही बोलो। एक आई 8 और एक -1। अब देखो आराम से देख रहे हैं सब। बॉक्स ऑफ एक्स 8 कब होगा? 8 to 9। बराबर। ये कहां से कब कब 8 होगा? 8 to 9। 8 इंक्लूडिंग, 9 एक्सक्लूडिंग। बॉक्स एक्स -1 कब होगा? 0 to -1, या -1 से 0, सही है, हाँ। उसमें -1 इंक्लूडिंग होगा, और 0, ठीक है, एक्सक्लूड, सॉरी। अब इन सब का ये लो। ये है 8,
एट कहीं इधर आएगा, नाइन कहीं इधर आएगा, -1 का इधर आएगा, जीरो कहीं इधर आएगा, बराबर। एक आ गया आपका -1 से जीरो, यानी ये वाला। और दूसरा कितना आया? 8 to 9 ही होगा ना वो 8। हाँ। अब ये दोनों को निकाल दो तो देखो आंसर क्या आएगा। -∞ से -1, यूनियन 0 से 8। अब समझ रहे हो आप? यूनियन, यूनियन 9 to। अब ब्रैकेट्स देखते हैं। 8 इंक्लूडिंग है और -1 भी इंक्लूडिंग है। -1 तो इंक्लूडिंग है, ठीक है ना? है ना इंक्लूडिंग, देखो। और यहाँ पे क्या इंक्लूडिंग है? 8। जीरो इंक्लूडिंग है क्या? नहीं है। 9 इंक्लूडिंग है क्या? तो ये फाइनल आंसर है। किसका किसका आया था सेम? सेम आया था। वेरी गुड। 0 से 8 है बीच में। आप बहुत अलग अलग बता रहे थे आंसर। देखने तो चेक करके सही है क्या। अरे इन लोगों ने 0 और 9 को क्लोज ब्रैकेट दिया है। अपन कुछ गलती कर रहे हैं क्या, देखो एक बार। ओ, 1 मिनट, क्या कर रहे हैं अपन? बहुत बड़ी गलती। रुको। आप मेरे को एक बात बताओ, यहां तक ठीक है, सबको समझे? अपने को क्या चाहिए? ये नहीं चाहिए। मतलब जहां पे क्लोज ब्रैकेट है वहां पे ओपन बनेगा। क्योंकि ये अगर रहा तो आंसर जीरो होगा ना डिनोमिनेटर। जब आप 8 को इंक्लूड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर कितना होगा? आंसर में 8 को इंक्लूड नहीं करना है। सिमिलरली पे -1 को इंक्लूड नहीं करना है। तो बाकी दोनों को ऑटोमेटिकली इंक्लूड करना पड़ेगा, 0 और 9 को। ये फाइनल आंसर है। ठीक है। क्योंकि ये तो उसका आंसर था कि जीरो कब होगा। अपने को वो चाहिए कि जीरो कब नहीं होगा डिनोमिनेटर, समझ रहे हो ना? तो ये इसका आंसर है। ठीक है। अच्छा लिख लो, लिखना है तो किसी को। ठीक है। अब लास्ट 3 क्वेश्चन। वो लिख लिया ना? ठीक है। पहला, मैं 2 क्वेश्चन साथ में लिखता हूँ, आप दोनों के आंसर करो अब मेरे को। 1 - 5 रेस टू x अपॉन 7 रेस टू -x - 7, ये पहला। लिखते रहो। दूसरा, 0.62 - 1.6 रेस टू x इंटू x+8। ठीक है। ये पूरा रूट में है। ये 2 क्वेश्चन बस कर लो सॉल्व। और एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के काम का है, देख लो एक बार। कल मैंने आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन बताया था, याद है? अपॉन x² - x+1, इसका रेंज निकालो। ऐसे ही मैंने एग्जाम में डाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कर लेना अच्छे से। इस टाइप का ही डाला है। ठीक है ना? तो तो मैंने बोला था, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो करना। आंसर आएगा तो उसको चेक कैसे करना? ए को जीरो रख के, ए को जीरो रख के वाई की जो वैल्यू आएगी इधर डालना। देखना कि एक्स बोनाफाइड आ रहा है क्या, ऑथेंटिक। नहीं आ रहा तो वो वाली वाई की वैल्यू माइनस कर देना। ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन है रेंज का। चलो करो सॉल्व।
हो गया क्या? पहला कि दूसरा? दोनों कर लो उसके बाद बताओ। दूसरा इजी है। आ, थोड़ा सा गलत है। माइनस माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, नहीं ये भी गलत है। -1 to, ये भी गलत। रुक जाओ भाई, आंसर बोलो। -1 to 0 और आपका पास में लग रहा है, खड़े हो जाओ। जोर से बोलो, माइनस इन्फिनिटी से। थोड़ा पास है पर गलत है। गलत है। और -∞ to -1, बस। गलत है। आधा सही है, आधा। हाँ अब बराबर है, ये पूरा आंसर है। -∞ to -1 और 0 से ∞। ये आंसर है, मतलब -1 to 0 नहीं है बस। -1 to 0 में रूट निगेटिव आ जाएगा ना। इसको तो सॉल्व भी मत करो, सिर्फ वैल्यूज डाल के देखो। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको लॉजिक से सॉल्व होंगे। सब लोग सामने देखो एक बार। लास्ट बेंच एक बार देखो। बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व होंगे। आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालो इसमें। डालो, एक्स को क्या डालू? 1। तो देखो क्या आएगा। 1 - 5 रेस टू 1 मतलब 5, अपॉन 7 रेस टू -1 मतलब 1/7, माइनस, ये निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव ऊपर, और नीचे निगेटिव बाय निगेटिव, मतलब मैंने जब पॉजिटिव वैल्यू डाली तो आंसर आ रहा है। समझ रहे हो? मतलब हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए आंसर आएगा। अब एक और कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल के देखो, 2 डाल के देखो, आएगा। 3 डालो, आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 3 डालोगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो हर पॉजिटिव वैल्यू, जीरो से बड़ी वैल्यू, तो 0 से ∞ के लिए तो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट ना? जीरो के लिए कर रहा है क्या? 5 रेस टू 0 कितना होता है? 1। 7 रेस टू 0, 1। 1 - 7 - 6, नहीं जीरो के लिए नहीं कर रहा ना। नहीं कर रहा, क्योंकि देखो ना, जीरो के लिए क्या आ रहा है? 1 - 1 जीरो, अपॉन, नहीं कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, बराबर। ये जीरो आ रहा है ना, चलेगा चलेगा। मेरे को लगा इन्फिनिटी आ रहा है क्या, जीरो के लिए कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया एक आंसर। तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कर रहा है। अब निगेटिव वैल्यूज डाल के देखो। एक निगेटिव वैल्यू बोलो। -1। पास वाले से स्टार्ट करना। क्या आ रहा है? -1 डाला तो 1 - 1/5। और यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रॉब्लम हो गया ना। मतलब -1 के लिए तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। -1 से और पीछे जाते हैं थोड़ा, -2। कर रहा है क्या? कर रहा है। 1 - 1/25, अपॉन 7 रेस टू 49 - 7, बराबर है ना? क्योंकि -2 माइनस माइनस प्लस, 7 स्क्वायर 49। कर रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मतलब -1 पे ही नहीं कर रहा, उसके पीछे कर रहा है। तो -∞ से -1 में कर रहा है, ये अपन ने देख लिया। 0 से ∞ में कर रहा है, अब सिर्फ बचा -1 से 0 में कर रहा है क्या। तो -0.5 डाल के देखो, क्या आएगा? -0.5 यानी -हाफ। तो ये आ जाएगा √1 - 1/√5, शाबाश। और ये क्या आ जाएगा? 7 रेस टू, ये निगेटिव हो जाएगा, √7 - 7, निगेटिव हो जाएगा। ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, रूट के अंदर निगेटिव आ गया। मतलब -1 से 0 में नहीं करेगा। ऐसे ही लॉजिकली बहुत सारे आंसर ला सकते हो। आज एग्जाम में भी जब आप 4 ऑप्शन देखोगे ना, वो ऑप्शंस के बीच के नंबर डाल के देखना क्वेश्चन में। जो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे उनको ऐसे ही काट देना। समझ रहे हो? और जो ऑप्शन सेटिस्फाई, अब देखो, सपोज सपोज 4 ऑप्शन ऐसे है। पहला ऑप्शन है -3 to -7, सॉरी उल्टा लिख दिया, -7 to -3, यूनियन 2 to ∞, ऐसा एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है -∞ to -2, यूनियन 1 to ∞। तीसरा ऑप्शन है -∞ to 1, यूनियन 3 to ∞। और चौथा ऑप्शन क्या है? -∞ से, बोलो जल्दी। -2 ले लो। और एक एक बार आ गया ना -2। -∞ से -5, यूनियन -2 से ∞। अब देखो वैल्यू कौन सी लेना। जैसे अगर आपको 4 ऑप्शन दिए, तब कौन सी वैल्यू लोगे? ऐसा देखो कौन सा अलग है। जैसे देखो, इधर 2 to ∞ है, इधर 1 to ∞ है, इधर 3 to ∞ है, सही है ना?
तो क्या करो, टू डाल के देखो एक बार। अगर टू ने सेटिस्फाई कर दिया, टू ने सेटिस्फाई, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इधर टू को मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया, ओपनिंग दिया। टू तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर ऐसे ही निकल जाएगा। अब क्या करो, टू और थ्री के बीच का कोई नंबर डाल के देखो, 2.5। अगर 2.5 ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो भी ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, टू से इन्फिनिटी सारे है, पर 2.5 नहीं कर रहा ना सेटिस्फाई, तो ये गलत हो गया। अब थ्री से इन्फिनिटी के बीच का फोर डाल के देखो, सपोज अगर फोर ने सेटिस्फाई कर दिया, तो आंसर क्या क्या हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि फोर इसमें भी आ रहा है ना, है कि नहीं। ऐसा कोई नंबर बोलो जो थ्री से इन्फिनिटी में और वन से इन्फिनिटी में, दोनों में से किसी एक में आ रहा है। कौन सा, टू। टू थ्री से इन्फिनिटी में आ रहा है क्या, वन से इन्फिनिटी में आ रहा है ना। तो आपको ऐसे नंबर ढूंढना है जो चारों में से किसी एक या दो ऑप्शन में आते हो। अगर मेरे को बताओ आप फाइव लोगे सपोज, तो फाइव तो भाई सब में आ रहा है, चारों ही सेटिस्फाई करेगा ना। ऐसे नंबर लो जो एक में नहीं है दूसरे में है, जैसे इसमें वन से बड़े नंबर है और इसमें थ्री से बड़े नंबर है, पर वन और थ्री के बीच में टू है ना। अगर टू ने सेटिस्फाई किया तो ये आंसर होगा, टू ने सेटिस्फाई नहीं किया तो ये आंसर होगा, समझ रहे हो। ऐसे नंबर्स लेके देखो बराबर, ऐसे नंबर ले लेना जो चारों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझ रहे हो। बहुत सोच समझ के नंबर लेना। वैसे ही माइनस में भी, ये माइनस इंफिनिटी से माइनस टू तक जा रहा है, ये माइनस इंफिनिटी से वन तक जा रहा है। अब इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन नहीं है, माइनस टू से वन वाले, सही है ना। जैसे माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू में जीरो आता है क्या, नहीं आता ना। पर माइनस इंफिनिटी से वन में आता है ना जीरो, तो जीरो लो नंबर, दोनों में से जो एक में आता है, ऐसा कोई नंबर। जीरो ने अगर सेटिस्फाई कर दिया तो ये आंसर होगा, और नहीं किया तो ये आंसर, समझ रहे हो। ऐसे चारों ऑप्शन में डाल के देखना पड़ेगा आपको, बहुत सोच समझ के लेना नंबर्स। ऐसे नंबर से डोमेन निकल जाएगा, रेंज नहीं निकलेगा पर डोमेन निकल जाएगा, ठीक है ना। रेंज के लिए तो आपको थोड़ा दिमाग ही लगाना पड़ेगा। और अच्छा, इसका दूसरे क्वेश्चन का क्या आया था, बताया नहीं आपने आंसर। -8 to 0 गलत आंसर है, और किसी का है क्या और। और मैथमेटिकल लॉजिक में भी, सुनो सुनो, मैथमेटिकल लॉजिक में भी क्या टाइम हुआ है, 11:51, हाँ। मैथमेटिकल लॉजिक में भी सपोज बहुत बड़ा इक्वेशन है, ऐसा कुछ पी क्यू, और उसके बाद नॉट ऑफ पी क्यू, फिर नॉट ऑफ क्यू पी, और ऐसे पाँच छह दिए सपोज। और सपोज आपको नहीं जम रहा आइडेंटिटी लगाना, तो क्या करोगे, हाँ, पी और क्यू की वैल्यूज लेना। एक बार पी क्यू को ट्रू फॉल्स रख के देखो। अगर सपोज ट्रू फॉल्स रखने के बाद, सुन रहे हो सब, अगर पी क्यू को ट्रू फॉल्स रखने के बाद पूरे क्वेश्चन का आंसर आता है फॉल्स, आ गया सपोज। अब पी क्यू को ट्रू फॉल्स चारों ऑप्शन में रखो, चारों में से जो ऑप्शन फॉल्स आंसर देगा वो आंसर है। सपोज दो ऑप्शन ने फॉल्स आंसर दिया, तो इसकी वैल्यू चेंज कर दो, एक बार फॉल्स ट्रू रख के देखो, एक बार ट्रू ट्रू रख के देखो। वो दोनों में से कोई एक ऑप्शन जब तक आंसर नहीं आता, समझ रहे हो ना। और जिस फाइनल ऑप्शन ने सेटिस्फाई कर दे वो आंसर है। अगर ये कब लगाना, जब आपको आइडेंटिटीज नहीं आ रही लगाते। पर आइडियली आइडेंटिटीज से जल्दी होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, जो मेथड मैंने अभी बताई, टाइम लगता है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो सेकंड वाले का आंसर बताओ क्या आया, कितना आया, किसी का नहीं आया क्या। देखो, अंदर वाला नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, रूट के अंदर है ना। तो 0.625 रेस टू 4 - 3x शुड बी ग्रेटर देन 1.6 रेस टू x into x + 8। अब मेरे को तो 1.6 मतलब 16/10, 16/10 मतलब 8/5 रेस टू x into x + 8 ग्रेटर। 0.625 मतलब 625 ÷ 1000। क्या और क्या कट करूंगा बताओ जल्दी जल्दी। 125 फाइव जा 625, और 125 एट जा 1000, राइट ना। तो ये आ गया 5/8 रेस टू 4 - 3x। हाँ। अब देखो, मैं अगर इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो साइन चेंज हो जाएगी कि नहीं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/5/8 रेस टू 4 - 3x विल बी लेस देन 8/5 रेस टू x into x + 8। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे मैंने 5/8 को अगर 8/5 लिखा, मैं इधर ही लिख देता था ना फिर, रुक जाओ, रुक जाओ, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करो, यहाँ तक ठीक है सब, रेसिप्रोकल मत लो, इसके अंदर के नंबर को उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा। 8/5 रेस टू -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x - 4 विल बी ग्रेटर देन, अपन ने रेसिप्रोकल नहीं लिया,
अपन ने सिर्फ अंदर के नंबर को उल्टा किया है। समझ रहे हो ना? रेसिप्रोकल क्या आएगा इसका? 1/, ये आएगा रेसिप्रोकल। वो अलग आएगा, ठीक है। विल बी। क्योंकि देखो ना, मैं 5/8 को ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 8/5 रेस टू -1। इसको रेसिप्रोकल थोड़ी बोलोगे आप। नंबर तो सेम ही है ना। मैंने 5/8 को बस ऐसा लिखा। विल बी ग्रेटर देन, क्या आएगा बोलो सामने? 8/5 रेस टू x इंटू x प्लस। अब खुशखबरी की बात, ये दोनों 8/5 है। और ये बड़ा है, मतलब 3x/4 इससे बड़ा होगा। समझ गए? तो 3x/4 विल बी ग्रेटर देन, -4 था क्या, सॉरी, 3x - 4 भी ग्रेटर देन x इंटू x प्लस 8। x इंटू x प्लस 8। बस अब ये इक्वेशन तो आप कर ही लोगे सॉल्व, है ना? x² + 8x। अब सबको राइट साइड में ले लो। x² + 5x + 4 वुड बी लेस देन 0। x² + 4x + x + 4 वुड बी लेस देन 0। x इंटू x प्लस 4 + 1 इंटू x प्लस 4, सॉरी, वुड बी ग्रेस देन 0। क्या है आंसर फाइनल? x + 1 इंटू x प्लस 4 वुड बी लेस देन 0। क्या है आंसर? बस इसको डाल दो। -4 से -1 आएगा लगता है, देख लेते हैं। हाँ बराबर। -4 से -1 दोनों इंक्लूडिंग, मतलब लेस देन इक्वल टू 0 था हर जगह। ठीक है ना? इंक्लूडिंग आएगा ना? क्या आएगा कि नहीं? मैंने क्वेश्चन क्या दिया था भाई? ओ, ये 0 चलता है ना अंदर, तो इक्वल आएगा। ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। चलेगा। चलो अच्छे से करना एग्जाम में, ऑल द बेस्ट। अब इतने क्वेश्चन करने के बाद आ ही जाएगा आपको, ठीक है। जिसने ध्यान दिया होगा उसको तो आ ही जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन है। लॉग, साइन इनवर्स, रूट, ये तीन सबसे ज्यादा है। बाकी मैथमेटिकल लॉजिक तो कर लोगे आप, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू।